नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। कल हमने संस्कृत के 20 क्वेश्चन किए थे। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। 21वां क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए सा, हा। ऑप्शन नंबर बी या, बा, रा, ला। ऑप्शन नंबर सी छात्रा, ज्ञा, हाँ। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन या राला वाव होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन सा, हा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22, जिस किसी को हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना हो, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 91 0 933 77 इस नंबर पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज में लिखें ग्रुप ज्वाइन। रोज़ श्रृंखला संस्कृत की चल रही है। अभी फ़िलहाल में 3 क्लासें ही चल रही हैं, लेकिन 2-4 दिनों के अंदर आपको चारों ही क्लासें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माणा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन नंबर ए सल, ऑप्शन नंबर बी यण, ऑप्शन नंबर सी विलुप्ता, ऑप्शन नंबर डी दीर्घः। बताइए 22 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। बताइए कितनी है? तो 2। ऑप्शन नंबर ए 2 है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? सल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार या हल प्रत्याहार। बताइए। तो ऊष्म वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में लगातार आते रहते हैं। आप इन प्रश्नों को एक बार में ढंग से करिए। एक बार समझ ना आए तो क्लास को बार बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या है हमें मैसेज करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। हम आपकी समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 25, सा, हा इन व्यंजन वर्णों की प्रगणना होती है उस व्यंजन में, अयुग्वाय में, अंतस्थ व्यंजन में और संयुक्त व्यंजन में। बताइए कौन सा होगा? हमने ही बताया था सा, हा उस व्यंजन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर ए। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उपयुक्त सभी। क्या कहते हैं उन्हें? बताइए। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। बताइए। छा, त्रा, ज्ञा या पा। तो मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए, छा मिश्रित व्यंजन है, ज्ञा मिश्रित व्यंजन है, 3 अक्षरों से बनता है। छा भी बनता है, पा 2 अक्षरों से बनता है, लेकिन त्रा मिश्रित व्यंजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 28 है, ए का सा आ छा। क्या का सा आ से छा बनता है? बी ता रा आ त्रा बनता है। जा या ज्ञा बनता है। डी पा अड़ा आ क्या पा बनता है? बताइए कौन सा होगा? देखिए, सुमेलित की बात करें, का सा आ से छा बनता है। इस चीज़ को याद करें आप। ता रा आ से त्रा बनता है। प्रश्न नंबर 28 था, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग को कहा जाता है वर्गाक्षर, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उपयुक्त सभी।
तो क्या कहा जाता है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग को कहा जाता है उपयुक्त सभी। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। चू अर्थात चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, या क्या यही आते हैं? देखो, चा वर्ग की पूछ रहा है तो यही तो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्गीय व्यंजन नहीं है। वर्गीय व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्गीय व्यंजन? का वर्ग, का गंगा, ठीक है। चा वर्ग, चा जा, या टा वर्ग, टा, या वर्ग, या रला हुआ। बताइए इनमें से कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है? देखिए, या, रा, ला, वा, हा ये वर्गीय व्यंजन नहीं है, बल्कि का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग ये वर्गीय व्यंजन में आते हैं, संयुक्त में आते हैं। 25 होते हैं संयुक्त टोटल। तो यह वाला नहीं होगा, डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अयुग्वाय कितने होते हैं? अयुग्वाय कितने होते हैं? अयुग्वाय 4, 5, 6, 8। अयुग्वाय कितने होते हैं? अयुग्वाय 4 होते हैं। आगे बढ़ेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ए अनुस्वार विसर्ग जिमूल्य उपनद्य अयुग्वाय ये होता है। छात्राज्ञा मिश्रित संयुक्त व्यंजन है। छात्राज्ञा मिश्रित संयुक्त व्यंजन है, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी सही है। कु, चू, टू, तू, पू क्या उदित है? हाँ है उदित। यार अलावा अंतस्थ वर्ण है? हाँ, यार अलावा अंतस्थ वर्ण होते हैं। सा, साहा ऊस वर्ण है? हाँ बिल्कुल, सा, साहा ऊस वर्ण होते हैं। लेकिन का, सा, स्वर्णम ये नहीं है। डी, एफ इसका आंसर रॉन्ग है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। अनुस्वार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात महेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं। देखिए, पूछा है अनुस्वार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात महेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं अयुग्वाय, जिव्यामूल्य, उपमध्यमानीय या इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? अयुग्वाय, ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आहा इत्यचाह परो किम उच्यते कौन सा आंसर है? ए अनुस्वार विसर्गो, बी नासिका नासिक अनुसारो, सी जिव्या मूल्यो, डी उपमाध्यमनियो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? 35 कब कौन सा हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है। अनुस्वार और विसर्ग वर्ण कौन से हैं? ए छोटा बड़ा, बी काखा, सी अम्मा, डी पाफा। कौन से हैं बताइए? सी अम्मा। जिव्या मूल्य वर्ण कितने होते हैं? जिव्या मूल्य वर्ण कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो जिव्या मूल्य वर्ण तो सिर्फ कितने होते हैं? एक ही होता है। ये ऑप्शन नंबर राइट। उपमाध्यमनीय वर्ण कितने होते हैं? 1, 2, 5, 6। बताइए। उपमाध्यमनीय वर्ण होते हैं 1। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 39 पे आएंगे हम। इति काक्याभ्यम प्राग प्रगदर विसर्ग सदृशो जुभ्य मूल्या रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? काखा, पाफा, चा, जा या ता था। बताइए। उपमाध्यमनीय, ए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें। जिव्या मूल्य काखा वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? जिव्या मूल्य वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है बताइए? जिव्यामूल से, ओष्ठ से, दंत से या कंठ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जिव्यामूल से। पा फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे कहते हैं, ये चिन्ह जो ये चिन्ह दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं? उपमाध्यमनीय।
उप माध्यमनीय पाफा वर्णों का उच्चारण स्थान है कौन सा है? ओष्ठ से, कंठ से, दंत से, तालु से। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ओष्ठ से। तो ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? अल में, हल में, अच में या अण में? तो अच में गिने जाते हैं या हल में? बताइए। अल में। 40वें क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब महेश सूत्रों से आगे बढ़ेंगे हम। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? सरस्वती, शिव, लक्ष्मी या ब्रह्मा? किसकी की? बताइए। ए सरस्वती की। महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया? सॉरी, हाँ अब राइट रहेंगे। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की? शिव भगवान की तपस्या की थी। महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या क्या किया? बताइए क्या किया? आशीर्वाद दिया, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया या नृत्य के साथ शंख बजाया? तो ऑप्शन नंबर सी, नृत्य के साथ डमरू बजाया। प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? 10 बार, 11 बार, 12 बार या 14 बार? 14 बार। और इन 14 बार बजाया, हर बार महेश्वर सूत्र निकले, इसलिए 14 महेश्वर सूत्र हैं। बताइए अगला। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? महेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्म सूत्र या सूत्र? हमने क्या कहा था अभी? क्या कहा जाता है? महेश्वर सूत्र। आगे बढ़ेंगे। महेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण सामान्य सूत्र, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त से सभी। जिस किसी को भी ग्रुप से जुड़ना हो, ये हमारा नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 91 0 933 77 33। हाँ व्हाट्सअप करिए और लिखिए ग्रुप में ज्वाइन करें, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। आज हमने संस्कृत के 30 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। कल हम 40 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। कल हमने 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था, आज हमने 30 का किया, कल हम 40 का करेंगे। धीरे धीरे हमारी संख्या क्वेश्चनों की बढ़ती जाएगी, आप यूं ही साथ देती जाइए। बताइए कितने नंबर आए आपके इन 30 प्रश्नों में से? कमेंट करके हमें आंसर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।